स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक ब्रेकिंग न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 अक्टूबर को जेलों में जनजाति या जाति आधारित भेदभाव, श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिनके अनुसार कैदियों को उनकी जाति के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। कोर्ट ने माना कि हाशिए पर मौजूद जातियों को साफ सफाई का काम सौंपना और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव है और अनुच्छेद 15 के उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं है। कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि साधारण कारावास में जाने वाले व्यक्ति को तब तक कोई छोटा काम नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उसकी जाति का उपयोग ऐसे काम करने के लिए ना किया जाता हो। न्यायालय ने राजस्थान जेल मैनुअल के प्रावधानों को भी झंडी दिखाई, जिसमें विमुक्त जनजातियों का उल्लेख है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द वायर में प्रकाशित उनके लेख के आधार पर पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह फैसला सुना रही थी। अगली जरूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 3 अक्टूबर को तमिलनाडु पुलिस को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोयंबटूर में आध्यात्मिक नेता सदगुरु द्वारा संचालित ईशा योग केंद्र के खिलाफ कोई भी आगे की जांच करने से रोक दिया है। न्यायालय ने बंदी प्रत्याशीकरण याचिका, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था, को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय यानी अपने पास स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ईशा फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। अगली खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया गया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगी, जिन्हें कुछ मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करते समय कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था, को रिहा कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ के समक्ष SGI यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने यह दलील दी। अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए ASG ने निर्देश पर कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगी को मुक्त कर दिया गया है और उनकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि 30 सितंबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश, जिसमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और धरने पर रोक लगाई गई थी, 2 अक्टूबर के आदेश के जरिए वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 3 अक्टूबर को उच्च न्यायालयों के उन फैसलों को रद्द कर दिया जिनमें कहा गया था कि टैक्सेशन और अन्य कानून कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन यानी TOLA 2021 फिर से नोटिस जारी करने की समय सीमा नहीं बढ़ाएगा। आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन के लिए यह बात सामने आई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर 727 अपीलों के एक बैच को अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया। अधिक जानकारी और इस फैसले को पूरी तरह समझने के लिए जरूर लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट पर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आज 1998 के ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला, बिहार के पूर्व विधायक हैं, और मंटू तिवारी को दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा दी और उसको बरकरार रखा। कुल 8 आरोपियों में से निचली अदालत द्वारा 2 की सजा को बरकरार रखा गया था। अदालत ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और अन्य को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 22 अगस्त को इस पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। दोषी मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 3 अक्टूबर को कहा कि यदि किराए जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए किसी भवन का निर्माण आवश्यक है तो ये CGST अधिनियम की धारा 17 भाग 5 उपभाग D के संयंत्र अपवाद में आ सकता है, जो ये प्रदान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री, संयंत्र या मशीनरी के अलावा के लिए टैक्स इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि कोई इमारत एक संयंत्र है या नहीं, ये तय करने के लिए कार्यक्षमता परीक्षण को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा। अदालत के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता धारा 17 के प्रावधानों के तहत शॉपिंग मॉल के निर्माण में इस्तेमाल की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के हकदार हैं, जिसे किराए पर देने का इरादा रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन निगम ये सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष या थर्ड पार्टी के बीमा कवरेज का लाभ उठाएं ताकि राज्य बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार समय पर मुआवजा मिले। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन दामों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि बीमा का लाभ उठाना ही बेहतर विकल्प होगा और मामले की सुनवाई नवंबर के लिए तय की। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।